तो दोस्तों कैसे हैं आप। मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। Realme 8 5G लॉन्च होने वाला है। 16 तारीख को रिवील करेंगे कि किस दिन वो लोग लॉन्च करने वाले हैं। फ्लिपकार्ट पे ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं कि Realme 8 4G और Realme 8 5G में क्या डिफरेंसेस होंगे, क्योंकि अगर दोनों सेम स्मार्टफोन हैं तो ऑब्वियसली स्पेसिफिकेशन भी सेम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मली वैसे कहा जाए तो Realme V13 जो बाहर लॉन्च है वही इंडिया में आने वाला है Realme 8 5G बनके, लेकिन हो सकता है कुछ माइनर चेंजेस हों। सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, कंपेयर करेंगे Realme 8 4G को Realme 8 5G के साथ। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करके मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद आया। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। सबसे पहले फिर से बता दूं कि Realme V13 जो है वो Realme 8 5G बन के आने तो वाला है, लेकिन हो सकता है कुछ माइनर चेंजेस उसमें हो जाएंगे। उसके ऊपर भी बताऊंगा कौन कौन से माइनर चेंजेस हो सकते हैं उसमें। कंपैरिजन की शुरुआत सबसे पहले करेंगे डिस्प्ले और डिजाइन से। डिजाइन की बात करें तो रियर साइड पे जाओगे तो Realme 8 5G जो होगा उसमें आपको ट्रिपल कैमरा रहेगा, जबकि 4G वाले में क्वाड कैमरा का सेटअप है। 4G वाले में बड़ा सा लोगो है डेयर टू लीप का, जबकि 5G वाले में शायद आपको नहीं देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ तो दोनों कोई डिफरेंसेस नहीं है। फ्रंट में आओगे तो पंच होल दोनों में रहेगा, वहां पे कोई डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन Realme 8 4G जो है उसमें आपको सुपर एमोलेड का पैनल मिलेगा जिसमें 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस होगी, जबकि अगर 5G वाले में जाओगे तो उसमें IPS का पैनल मिलेगा 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, जिसमें 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस होगी। 4G वाले का जो रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज वाला ही होगा। तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर रहेगा 4G में, जबकि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको 5G वाले में मिल जाएगा। तो डिफरेंसेस डिस्प्ले का यही है कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर 4G वाले में है, लेकिन 5G वाला जब आएगा तो उसमें आपको 90 हर्ट्ज का IPS का पैनल मिलेगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ। बात करते हैं परफॉर्मेंस की तो G95 का चिपसेट 4G वाला है वो 4G वाले में मिलेगा, 4G वाला है तो 4G वाले में ही मिलेगा। ऑक्टा कोर का चिपसेट है, 12 nm है, तो बैटरी एफिशिएंसी थोड़ी सी ठीक ठाक टाइप की है। चलिए कोई बात नहीं, एंड परफॉर्मेंस अच्छा खासा कर देता है, 3 लाख के आसपास का स्कोर देता है, तो गेमिंग ग्राफिक्स अच्छी खासी कर लोगे। Mali G76 का GPU है तो वहाँ पे भी गेमिंग अच्छी चल जाती है, GPU अच्छा है तो गेमिंग अच्छी चल जाएगी। इसके बदले 5G वाले में जाओगे तो वहाँ पे आपको Dimensity 700 का चिपसेट मिलता है। परफॉर्मेंस थोड़ा सा नीचे है, लेकिन 5G है इसलिए थोड़ा एडवांटेज है। इसका स्कोर 2,70,000 80,000 के आसपास जाता है परफॉर्मेंस में। तो 720G मालूम है ना चिपसेट स्नैपड्रैगन का, वैसा ही परफॉर्मेंस है 5G के साथ समझ लो। तो 5G आता है इसमें 7 nm पे बेस्ड है, तो बैटरी एफिशिएंसी इसकी तगड़ी रहेगी, ये याद रखना। इसमें Mali G57 MC2 का GPU आता है तो गेमिंग ग्राफिक्स उसमें भी अच्छी खासी कर पाओगे, वहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। तो अगर आपको तगड़ा 4G चिपसेट चाहिए तो आप जा सकते हो Realme 8 की तरफ, 4G वाला। लेकिन अगर आपको 5G कनेक्टिविटी चाहिए तो आप जा सकते हो 5G वाले की तरफ। परफॉर्मेंस हल्का सा ही नीचे है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। एंड दोनों में मैंने कहा जैसे Android 11 के ऊपर आते हैं, Realme UI 2.0 के ऊपर, तो ब्लूटूथ दोनों में है, डिलीट कर पाओगे, कोई इशू नहीं आएगा दोस्तों। इसके बाद बात करें कैमरा की तो कैमरा में यहाँ पे Realme 8 4G जो है अपर हैंड रखता है। 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा है, 64 +8 +2 का। 64 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, बुके पैनोरामा HDR सारी चीजें कर लोगे। रियर साइड पे फ्लैश दिया हुआ है। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेंसर है, वहां से भी आप 1080 रिजोल्यूशन में वीडियो निकाल सकते हो। चलिए तो कैमरा तो यहाँ पे अच्छी है। इसके बाद आप जाओगे 5G वाले में तो वहाँ पे ट्रिपल कैमरा दिया है 48 +2 का। तो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर्स और मैक्रो लेंसेज है। वहाँ से सिर्फ आप 1080 वाले V13 की बात कर रहा हूँ, पॉसिबली हो सकता है Realme 8 में आपको 4K का सपोर्ट मिल जाए, लेकिन V13 में आपको 1080 का ही सपोर्ट मिलता है रियर कैमरा से। फ्रंट में आओगे तो सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेंसर है, पॉसिबली यहाँ पे भी चेंजेस हो सकते हैं, अभी ऐसा कंफर्म नहीं है लेकिन चेंजेस हो सकता है Realme 8 5G में। 8 मेगापिक्सल का सेंसर है, f2.0 का अपर्चर है, वहां से 1080 रिजोल्यूशन में वीडियो निकाल सकते हो। तो कैमरा में फ्रंट सेंसर में चेंजेस हो सकता है। अब ये देखने वाली बात होगी चेंजेस करते हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ पे कैमरा बेटर है Realme 8 4G का दोस्तों। बैटरी की बात करें, दोनों में बड़ी बैटरी है 5000 mAh की, वहां पे कोई इशू नहीं है। दोनों में फास्ट चार्जर्स आते हैं, लेकिन Realme 8 4G जो है उसमें आपको 30 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है। 5G वाले में जाओगे तो उसमें सिर्फ 18 वाट का ही फास्ट चार्जर आता है। दोनों में टाइप सी के पोर्ट हैं, वहां पे भी कोई इशू नहीं है। अब चेंजेस कहाँ हो सकता है, ये 18 वाट वाला Realme V13 में आता है, पॉसिबली ऐसा लग रहा है कि Realme 8 जब आएगा 5G उसमें आपको 30 वाट का चार्जर देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी की बात करें तो हाँ, Realme 8 4G में आपको 30 वाट का चार्जर मिलता है, जबकि 5G वाले में जाओगे तो आपको 18 वाट का।
सेंसर्स की बात करते हैं, सारे सेंसर सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंसेस है कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिल जाता है Realme 8 4G में, जबकि आप साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर पाओगे 5G वाले में। तो यही एक डिफरेंस है। अदरवाइज जितने भी सेंसर्स होते हैं, एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, फेस अनलॉक, जितने भी सेंसर्स होते हैं 3.5mm जैक, सब दोनों मिल जाते हैं। सेंसर्स में कोई भी इशू नहीं किया गया दोस्तों। स्लॉट की बात करें, दोनों में डेडिकेटेड स्लॉट है। अब Realme 8 4G की बात करोगे तो इसका बेस वेरिएंट 4GB 128GB 15,000 पे आता है। अगर आप उनके टीजर्स देखोगे तो वो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि ये सबसे चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन होगा Dimensity 700 के ऊपर। अभी तक चीपेस्ट 17,000 में Narzo 30 Pro आता है। अब उससे चीप या तो 15,000 या तो 16,000 में Realme 8 5G आने वाला है। तो मेरे हिसाब से लग रहा है इसका भी प्राइस 4GB 128GB का 15,000 ही होगा, एंड उसी प्राइस के हिसाब से ही दोनों आएंगे, एंड दोनों 15,000 पे ही शुरू हो रहे हैं। तो प्राइसिंग में तो ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस मुझे नहीं लगने वाला है, एंड हम लेट्स सी देखते हैं किस प्राइस पे लेके आते हैं, उसी के बाद बाकी सारी चीज़ें कर पाएंगे। लेकिन अभी तक जो इनिशियल पॉइंट्स आ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि ये 15,000 की प्राइस पे आने वाला है दोस्तों। तो ओवरऑल अगर आप देख लो तो अगर आपको बहुत तगड़े फीचर्स चाहिए तो आप Realme 8 की तरफ जा सकते हो 4G वाला, लेकिन अगर आपको 5G चाहिए तो आपको कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। अगर आप करने के लिए रेडी हो 5G के लिए तो Realme 8 5G की तरफ चले जाओ, अगर नहीं तो Realme 8 4G की तरफ चले जाओ। दोनों ऑप्शंस आपके पास है Realme की तरफ से, एंड Realme भर दे रहा है हर चीज़ लाके कि कोई भी कस्टमर दूसरे ब्रांड की तरफ ना जाए। चलिए, कैसा लगा वीडियो, कैसे लगे स्मार्टफोन, कौन सा वाले का वेट कर रहे हो, लोगे या वेट कर रहे हो, बता देना और नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के। और कैसा लगा वीडियो ये भी बता देना। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट कुछ खास नहीं करना है, साइड में देखो रेक्टेम है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और अभी के लिए ये इंस्टाग्राम पे आ जाओ यार, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए दोस्तों